और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। नेपाल में खराब मौसम के चलते बहुत बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर नारायण घाट मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद 2 बसों को बताया जा रहा है कि वो पानी में समा गई हैं। 63 यात्री लापता हो गए हैं, जिनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बसों में यूपी के नागरिक भी शामिल हैं। हादसे के बाद यूपी के राहत आयुक्त ने श्रावस्ती जिले के एडीएम को नेपाल सरकार से तालमेल बनाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही राहत आयुक्त ने महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञ को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश भी दिए हैं। आधे हिंदुस्तान में जहां बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी हालत बेहद खराब है। खराब मौसम के बीच नेपाल में बड़ा हादसा सामने आया। यहां यात्रियों से भरी एक नहीं बल्कि 2 बसेस नदी में गिर गईं, जिसके बाद तो चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों बसेस ने जल समाधि ले ली। बसों का नामो निशान तक नहीं मिला। ये हाल ही में आई उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीरें हैं, जब पहाड़ दरक गए और हर तरफ धूल का गुबार फैल गया। ठीक इसी तरह नेपाल में पहाड़ खिसका, भूस्खलन हुआ और बसें उसकी चपेट में आ गईं। मंजर कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना पोखरा के नारायण घाट मुंगलिंग मार्ग पर हुई है। दोनों में से एक बस बीरगंज से काठमांडू जा रही थी, तो वहीं दूसरी काठमांडू से गौर। मौसम खराब था, बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। इतने में अचानक पहाड़ में हलचल हुई और जबरदस्त भूस्खलन हो गया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, लैंडस्लाइड के बाद मलबा आया और उसमें दोनों बसें बहते हुए त्रिशूला नदी में जा गिरीं। कहा जा रहा है कि 3 यात्रियों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। कुछ यात्रियों की मौत की भी खबर आई है। 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन यात्रियों में कुछ भारतीय भी थे। कहा जा रहा है कि नदी में गिरने के बाद से दोनों बसें तेज बहाव की वजह से बह गईं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रिशूला नदी के आसपास के लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। कई लोग अपनों की तलाश में वहां पहुंचे, इस उम्मीद में कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी रेस्क्यू टीम की मदद के लिए आगे आई। पुलिस के मुताबिक हादसे की जानकारी उन्हें बस में सवार कुछ यात्रियों से मिली। जब बस नदी में गिर रही थी तो इन लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। नेपाल पुलिस के साथ सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे में 60 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। संबंधित एजेंसीज को यात्रियों की खोजबीन के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह आधे हिंदुस्तान में जबरदस्त बारिश हो रही है, उसी तरह नेपाल में भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। कहा जा रहा है कि सड़क विभाग ने नारायण घाट काठमांडू सड़क मार्ग को 2 हफ्ते के लिए बंद किया था, लेकिन इसके बावजूद भी यातायात सेवा बहाल है। ज्यादा बारिश होने की वजह से नेपाल में जगह जगह लैंडस्लाइड अब आम हो गया है, जिससे कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। भूस्खलन से कई जगहों पर सड़कें गायब हैं। इस बीच काठमांडू से भरतपुर तक की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बरसात का मौसम नेपाल के लोगों के लिए काल बनकर आया है। कहा जा रहा है कि अभी तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 120 से ज्यादा मकान बारिश की चपेट में आने से ढह गए। कुदरत की मार से नेपाल में बड़ा हादसा पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन जिंदगी दोबारा मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।